अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। ये थोड़ा सा तबर्रुक आया था, मजलिस थी भतीजी के यहाँ, तो उसने भेजा था। इब्न अब्बास गए थे मजलिस में, उसके बाद चले आए थे वो जल्दी, क्योंकि सुबह में इब्न अब्बास को स्कूल जाना था। तो फिर बाद में ये तबर्रुक उसने भेजा, ढेर सारा तबर्रुक भेजा। और ये टिफ़िन भी बटी थी, शायद बड़ी क्यूट सी है, छोटी छोटी सी। तो ये टिफ़िन भी भेजा 3 अलग कलर में, और बिरयानी 1 डब्बा भर के। तो ये सारा सामान वही इब्ने देख रहे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं भी शूट कर लूँ। बहुत अच्छी शिरमाल थी, बहुत मज़े की, और टिफ़िन भी बहुत अच्छी थी। और बिरयानी तो हमेशा ही अच्छी होती है, बिरयानी तो कैसी भी मिल जाए लेकिन वो पसंद आनी ही आनी है। खैर, क्योंकि घर में सभी बिरयानी लवर हैं, तो बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मेरे यहाँ खाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। उसके बाद फिर सब लोग चले गए पानी देखने। ये है बारादरी, दरियाबाद में। ये बारादरी पे कितना ज़्यादा किनारे तक पानी आ गया है, बहुत तेज़ पानी आ रहा है, बहुत तेज़ दरिया भर रही है। और अभी तो आज तो बहुत ही ज़्यादा पानी आ गया था, चारों तरफ आज पानी ही पानी था। कहीं से पानी खोला गया है, कोई डैम खोला गया है, तो वही पानी है। ये बरसात वाला पानी नहीं है, ये डैम कहीं का ओपन हुआ है, तो उसी से ये इतनी तेज़ी से पानी आ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। खैर, ये नींबू आया था, मैंने बताया था ना कि मेरी एक फ्रेंड रहती है रानी मंडी में, जिनके यहाँ नींबू का पेड़ है। तो वो रमज़ान में भी उन्होंने नींबू भेजा था, जिसको मैंने स्क्वीज़ करके बॉटल में रख लिया था। उसके बाद फिर ये नींबू उनके यहाँ पक गया था, तो इन्होंने मैसेज किया मुझे कि नींबू मंगवा लीजिए, तो इब्ने गए लेके आए। अब ये मैं सारा नींबू फिर से स्क्वीज़ करूँगी और फिर इसको एक बॉटल में रख दूँगी। बड़ी आसानी रहती है, नींबू जब बॉटल में रहता है, किसी भी चीज़ में आपको अगर शामिल करना है तो बस बॉटल का ढक्कन ओपन करिए और शामिल कर लीजिए। तो मैं हमेशा, इससे नींबू ख़राब भी नहीं होते हैं और डर भी नहीं रहता है कि कहीं सड़ ना जाए, गल ना जाए, और काम भी आता है। तो अब इसको मैं धुल के आराम से स्क्वीज़ करके बॉटल में फुल कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मजलिस में आने में हो रही थी बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था और रोड बिल्कुल सन्नाटी थी, क्योंकि बारिश हो रही थी। जिनको बहुत ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना होता है, वही निकलते हैं बारिश में, नहीं तो फिर सभी अवॉइड करते हैं। मैं मजलिस से घर आ रही थी, तो इसलिए मैं निकल पड़ी, क्योंकि कार थी मेरे पास और घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे, तो इसलिए मैंने वेट नहीं किया कि बारिश रुके, मैं फ़ौरन आ गई। घर में आए थे माहिब की मम्मी और माहिब के पापा। और माहिब जब घर आते हैं तो घर में एक अलग सी रौनक लग जाती है। इनके आने से बिल्कुल घर में जैसे लगता है कि कई बच्चे आ गए, ये सबको अटेंशन देते हैं, ये सबके सवालों का जवाब देते हैं, ये सबको हैंडल कर लेते हैं माशाल्लाह से। बहुत फ्रेंडली और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बती बच्चा है ये, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा इसको चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत लगती है। अब है शाम का टाइम। आज आया था होटल से बटर चिकन और चपाती, रुमाली रोटी जिसको बोलते हैं, रुमाली रोटी और बटर चिकन, सब ने वही खाया। अब ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, आज बनने जा रहा है बीफ का स्टू। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो, उनको मेरी सारी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा मेरी कुकिंग पसंद आती है। इधर काफ़ी टाइम से मैं कोई भी रेसिपी आपको नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इसके पहले मैं हैदराबाद में थी, उसके बाद फिर दिल्ली बार बार आना जाना हो रहा था, फिर यहाँ पे कामों में मसरूफ़ रही, तो इसलिए मैं रेसिपी बहुत मैंने कम दिया। तो आज के जो मेरे व्यूवर्स हैं वो थोड़े से नाराज़ हैं मुझसे, तो मैंने सोचा कि अब फिर मैं उसी रूटीन पे आ जाऊँ। पहले मैं अपनी वीडियोस में एक रेसिपी तो आप लोगों को ज़रूर दूंगी। मेरे व्यूवर्स सवाल कर रहे थे कि आजकल आपकी कोई भी रेसिपी नहीं आ रही है, आजकल आप कुछ बना नहीं रही हैं, आजकल आप कुछ सिखा नहीं रही हैं। और जो मेरा चैनल है वो किचन विद इशरा के नाम से है, तो इसमें तो किचन का होना ज़रूरी है, किचन से रिलेटेड एक रेसिपी तो ज़रूरी है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने वीडियोज़ में एक रेसिपी आपको ज़रूर दूँ।
ऑयल ले लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें 500 ग्राम प्याज को ऐसे ही रफली चॉप करके शामिल कर दिया। इसको हल्का सा कलर चेंज होने तक बस फ्राई किया प्याज को। बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस कलर चेंज होने तक इसको भूनना है। उसके बाद फिर मैंने उसमें 500 ग्राम बीफ शामिल कर दिया। बीफ शामिल करने के बाद फिर इसमें शामिल किया मैंने ड्राई स्पाइसेस। ड्राई स्पाइसेस में था तेज़पत्ता, दालचीनी, जौत्री, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग। और उसके बाद फिर मैंने इसमें शामिल किया 4 सूखी लाल मिर्च जो होती है साबुत वाली, उसको पीस करके। फिर शामिल कर दिया 2 चम्मच भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 तेज़पत्ता और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। सारे स्पाइसेस को शामिल करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने लिड लगा दिया। अब जब तक इधर गोश्त टेंडर होगा, गोश्त मुलायम होगा, तब तक मैंने दूसरी फ्लेम पे रख दिया चावल पकने के लिए, क्योंकि चावल भी पकाना है। स्टू से चावल भी अच्छा लगता है। लास्ट में मैंने आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल की थी, क्योंकि लाल मिर्च शामिल करना मैं भूल गई थी। उसके बाद फिर लिड लगा दिया, इधर चावल चढ़ा दिया। अब आटा गूंद लेते हैं, क्योंकि रोटी बनानी है, घर में ही रोटी बनाएंगे। स्टू से घर की ही रोटी अच्छी लगती है, नान कम मज़ा देती है। जब कुकर में एक प्रेशर आया तब मैंने उसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। ये वाला जो फ्लेम है ये थोड़ा स्लो चलता है, ये थोड़ा स्लो जलता है, सॉरी। तो मैंने इधर शिफ्ट कर दिया और दूसरी तरफ मैं और हेल्पर मिलके बनाने लगी रोटी, क्योंकि साथ में रोटी बना लेंगे तो जल्दी बन जाएगा। और देर भी हो गई थी, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, तो जब बारिश बंद होती है तब हेल्पर आती है। तो आज तो ये 12 बजे आई हैं, 12 क्या 12:30 1 बज गए थे तब आई हैं। तो आज काफ़ी लेट हो गया था, तो मैं भी साथ में लगी थी। मैं बोल रही थी तुम भी जल्दी जल्दी मिलके दोनों लोग काम कर लेते हैं। अब कई सीटी आने के बाद मेरे ख्याल से 7-8 विसल आई है। उसके बाद फिर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया और कुकर को ओपन किया। गोश्त को चेक किया तो गोश्त टेंडर हो गया था, तो फिर मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी। इसको भूनना है, भूनने के लिए रख दिया इसको चूल्हे पे। गैस की फ्लेम को फुल कर दिया। उतनी देर में रोटी बन गई और रोटी को भी रख दिया हॉट पॉट में। चावल भी पक के तैयार हो गया था। अब जो काम है वो सफाई का, क्योंकि रोटी बनाने के बाद फिर जो ये स्लैब है ये काफ़ी गंदी हो जाती है, चूल्हा वगैरह भी गंदा हो जाता है। तो अब तो सिर्फ गोश्त की भुनाई होनी है, बाकी चीज़ें तो पक गई हैं, रोटी चावल तो बन गया है। तो फिर मैंने पूरा गैस का जो ये प्लेटफॉर्म है, गैस चूल्हा है और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सब पूरा अच्छे से साफ़ किया और साथ के साथ गोश्त की भुनाई भी करती जा रही थी। गोश्त में थोड़ा सा पानी ज़्यादा था, क्योंकि जब मैंने गोश्त धुला था तो ऐसे ही मैंने रख दिया था इसको, उसको पानी ड्रेन नहीं होने पाया था, क्योंकि इसीलिए गोश्त की भुनाई करने में थोड़ा सा वक्त लगा। खैर बन के तैयार हो गया मज़ेदार सा बीफ का स्टू। ओके फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय।